Hey friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will study about Brahmaputra river. We will study the origin of Brahmaputra river and its tributaries, about its tributaries, how many tributaries are there. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे किस नदी के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ है, यह इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से निकलता है, किस रास्ते होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो चीज है, फिगर को देख सकते हैं। फिगर में इस एरिया से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, जिसको हम लोगों ने बड़ा करके यहाँ पे इस फिगर को लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो चीज है वो कि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, तीन देशों से होकर के बहता है। ठीक है, ये तिब्बत वाला रीजन यानी चाइना, ठीक है, ये तिब्बत से इसका उद्गम स्थान है। और तिब्बत में कहा, तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, मानसरोवर झील से। फ्रेंड्स याद रखिए, मानसरोवर झील से तीन नदियां निकलती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन नदियों में कौन कौन सा, तो एक इंडस रिवर, ठीक है, एक इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, ठीक है, एक सिंधु नदी निकलती है, एक सतलज नदी निकलती है जो लास्ट में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है, और इसके बाद से एक नदी निकलती है जो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो फ्रेंड्स तीन नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है, तो तीन नदी निकलती है। एक निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, एक निकलती है सिंधु नदी और एक निकलती है सतलज नदी। ये तीनों बहुत बड़ी नदियां हैं और तीनों का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद से हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है, तो मानसरोवर लेक है। ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है, देखिए ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो असम घाटी से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। कहां से, तो असम घाटी से होते हुए यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इससे पहले एक चीज और है कि इस नदी को यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम जानते हैं यारलुंग जांगबो के नाम से। यारलुंग जांगबो यानी इस नदी को, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में हम किस नदी के नाम से जानते हैं, तो यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। और एक और नाम है सांगपो, यानी सांगपो और यारलुंग जांगबो दो नाम से हम लोग इसको तिब्बत में जानते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में किस किस नाम से जानते हैं। अब देखिए, यह नदी हमारे असम घाटी से एंटर करती है भारत में, और असम घाटी से जब यह एंटर भारत में करती है वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यारलुंग जांगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद से यह नदी अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है। किस क्षेत्र में बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है, जहां पर इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहांग के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से यह असम घाटी से, इसके बाद से यह देखिए क्या होता है कि असम, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश से यह बहते हुए नदी आगे जब बढ़ती है तो ये कहां पर, बांग्लादेश में चली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रीजन है ये बांग्लादेश का रीजन है। ठीक है, और ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और एंटर करके बांग्लादेश से बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। लेकिन बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इधर देखिए, जब यह असम में आती है, यहां पर भारत में एंटर करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब बांग्लादेश में यह नदी आ रही है, ठीक है, बांग्लादेश में यह नदी आ रही है, तो यमुना के नाम से इसको जाना जा रहा है। उसके बाद से यह नदी बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद से लेकिन एक चीज और है कि यह नदी जब आकर के मर्ज करती है, तो यह नदी पद्मा में मिलती है सबसे पहले, यानी बांग्ला बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले यह नदी पद्मा में आकर के मिलती है, पद्मा नदी में आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद से हम देखते हैं कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा जो है वो मेघना कहलाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी आकर के और पद्मा नदी आकर के जब संयुक्त रूप से आगे की तरफ बहती है, तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर भी क्वेश्चंस है कि मेघना का निर्माण कौन कौन सी नदी मिल करके करती है, या पद्मा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो संयुक्त रूप है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मेघना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नदी डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? तो नदी डेल्टा वो होता है कि जब कोई भी नदियां आकर के समुद्र में जब मिलती है, तो वहां पे वो अपने साथ लाए गए जितने भी मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर जो हैं, वो सभी के सभी को ला करके मुहाने पर जमा कर देती हैं। कहाँ पे जमा कर देती हैं? तो मुहाने पर जमा कर देती हैं। और मुहाने पर जब जमा करते हैं तो वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वहां पे बहुत एक भूभाग का निर्माण हो जाता है, वही कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेल्टा कहते हैं उसको। इसके बाद से हम बात करते हैं कि ये ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की सहायक नदी का बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी सहायक नदियों में जो मुख्य रूप से जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार की हैं। तो इसकी सहायक नदियां देख सकते हैं आप, तीस्ता नदी है, मानस नदी है, कमेंग नदी है, ठीक है, सुवनसिरी नदी है, दिबांग, लोहित और बराक। ठीक है, ये 7 नदियां हैं। ठीक है, ये 7 नदियां हैं, जो कि एक और नदी 8 नदी है, 8 नदियां हैं जो कि किसमें? ब्रह्मपुत्रा नदी में आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो एक और चीज है कि इस नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदी और बाएं तट पर मिलने वाली नदी। ठीक है, तो दाहिने तट पर मिलने वाली जो नदी है वो कौन कौन सी है, और बाएं तट पर मिलने वाली जो नदी है वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, दाएं तट पर जो नदियां आकर के मिलती है दाहिने, वो कौन कौन सी नदी है? तो देखिए, दाहिने तट पर आकर के मिलने वाली नदी है तीस्ता है, मानस है, कमेंग है और सुवनसिरी। ठीक है, देखिए ये मानस, कमेंग, सुवनसिरी। ठीक है, ये 3 नदियां जो हैं ये दाएं तट पर आकर के मिलती हैं। किस तट पर आकर के मिलती हैं? दाएं तट पर आकर के मिलती है। कौन कौन सी नदी है? तो तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी, यानी तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी, ये 4 नदियां जो है ये आकर के दाएं तट से मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा नदी में। ठीक है, अब देखिए, जो नदी बाएं तट से आकर के मिलती है वो है दिबांग, लोहित, कपिली, बराक। दिबांग, लोहित, कपिली, बराक। तो देखिए, दिबांग है, लोहित है, बराक है और कपिली है। ये इतनी नदियां जो हैं ये इसको किस तट से? तो बाएं तट से आकर के मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके पढ़ते हैं सारी नदियों के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां, जिसमें हम देखते हैं कि दाएं तट और बाएं तट। तो दाएं तट से जो नदियां आकर के मिलती हैं उसमें तीस्ता है, मानस है, कमेंग है,
सुवनसिरी है, दिबांग है। ये जो 4 नदियां हैं वो दाएं तट से आकर के मिलती हैं और बराक, कपिली और लोहित ये बाएं तट से आकर के मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चंस क्या रहता है? तो क्वेश्चन रहता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं और दाएं तट से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। या तीस्ता, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा के किस तट से आकर के मिलता है, दाहिने तट से या बाएं तट से। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी नदियों का स्थान पूछ देता है कि ये बाएं तट से आकर के मिलती हैं या दाएं तट से आकर के मिलती हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये सिक्किम वाले इलाका से, सिक्किम वाला से निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद यह वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। सिक्किम से निकलने के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? तो वेस्ट बंगाल में ये प्रवेश करती है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद से ये क्या होती है कि ये ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, लोहित नदी को देखिए। लोहित नदी जो है, लोहित नदी को हम लोग खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए लोहित नदी जो है, इस लोहित नदी को हम लोग खून की नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक नदी है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, इसलिए इसको खून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बराक। बराक नदी का ओरिजिन स्थान मणिपुर की पहाड़ी है। बराक नदी जो है, ठीक है, बराक नदी जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यही इसी पहाड़ी से होता है। यहाँ पे मिलेगा मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, इसी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, और यह मिजोरम से होकर के बहता है, उसके बाद से असम में भी बहता है और लास्ट में जाकर के बांग्लादेश में यह चला जाता है और बांग्लादेश से होते हुए यह मेघना में जाकर के मिल जाता है। यह कहाँ मिल जाता है? मेघना में जाकर के मिल जाता है बराक नदी। ठीक है, इसके बाद से देखिए ब्रह्मपुत्रा है और गंगा। ब्रह्मपुत्रा यानी ये ब्रह्मपुत्रा नदी और ये गंगा नदी, ये दोनों मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी प्लस गंगा नदी दोनों मिलकर के वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ठीक है, नदी द्वीप भी है इसमें। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये आज का जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो इसमें हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन कहाँ है, यह नदी कहाँ से निकलती है, इस नदी के कौन कौन से सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सहायक नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इसके ब्रह्मपुत्रा नदी के दाएं तट से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, बाएं तट पर आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, और ये सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को दिया। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरह से समझ गए होंगे और इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा भी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में इसे क्या कीजिए कि शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों के बीच में भी मिले। तो आज हम क्या कहेंगे? आज आपको यही कहेंगे जो रोज़ हम कहते हैं। ठीक है, कि हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ और नदियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, यहाँ देखिए महानदी। इन नदियों को हम लोग देखते हैं। अब इन नदियों में कुछ ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पर? तो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं।
यानी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। जैसे कि देखिए माही नदी अरब सागर में आकर के गिरती है, ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में आकर के गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में आकर के गिरती है। जैसे गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, तुंगभद्रा नदी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर के सामने आता है तो वो देखिए, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन है। अब एक इसमें हम देखते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और सबसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हिमालयी नदी तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हिमालयी नदी तंत्र होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय जगहों से यानी प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकल रही हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स जो हिमालयी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियों के तुलना में बहुत ही बाद की नदी है, यानी प्रायद्वीपीय नदियां काफी पुरानी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं? तो काफी पुरानी नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदी है? तो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी है, ठीक है। ये जितनी भी नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही, ताप्ती और नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर का रास्ता सफर करती है, ठीक है। 1312 किलोमीटर का रास्ता सफर करके यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में आकर के ये गिर जाती है, ठीक है। यह नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। फ्रेंड्स 2 घाटियों के बीच का जो ये जगह होता है इसको भ्रंश घाटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हो गया और फिर इधर से भी एक ये है, ठीक है, यानी ये पहाड़ी इलाका हो गया और ये भी पहाड़ी इलाका हो गया और इसके रास्ते यानी इसके बीच से जो रास्ता है ये भ्रंश घाटी होता है और इसी भ्रंश घाटी से यह बहती है, ठीक है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की क्या है? तो सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स जीवन रेखा के नाम से जाने जाने के पीछे ये कारण है कि यह नदी जो है यह मध्य प्रदेश में बहुत ही फायदा पहुंचाती है। इसके पानी से बहुत ही फायदा पहुंचता है। एग्रीकल्चर जो है इससे बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। उसके बाद से हम नर्मदा की सहायक नदियों का अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स नर्मदा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो औरसंग है, तवा है, शेर है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ताप्ती नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है, ठीक है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से, ठीक है, बैतूल जिला में सतपुड़ा का पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो बैतूल जिला में ही पड़ती हैं, ठीक है। तो इन सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही यह नदी निकलती है, ठीक है। यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी इन सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये आगे की तरफ बहती है। जब ये आगे की तरफ बहती है तो ये मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए ये अरब सागर में यानी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए
खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद से फ्रेंड्स बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां से निकलती है, यानी धार जिले में विंध्याचल पर्वत पड़ता है। धार जिले में कौन सा पर्वत पड़ता है? तो विंध्याचल पर्वत पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं विंध्याचल पर्वतों से इसका उद्गम स्थान होता है। किसका? तो माही नदी का। यानी इन पर्वतों से निकल करके यह नदी जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए यह नदी आकर के कहां पर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में यह नदी भी आकर के गिरती है। यानी कहां? तो अरब सागर में आकर के गिरती है। ठीक है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको हम बता चुके हैं कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो जो गोदावरी नदी है, ये नदी गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी की जो टोटल इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यानी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर का रास्ता तय करके यह नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन नदी? तो गोदावरी नदी। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला है। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उस नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर एक जगह है। त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद कृष्णा नदी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी को देखिए, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? तो 1400 किलोमीटर लंबी है। और यह नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पहली लंबी नदी है और दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी है, दूसरी। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ है। तो इसका भी ओरिजिन है महाबलेश्वर के पास से होता है। कहां से होता है? तो महाबलेश्वर के पास से ही होता है। और यह नदी जो है वो महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद से कर्नाटक में आती है, उसके बाद से तेलंगाना में आती है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश में आती है और यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में आकर के मर्ज कर जाती है। यानी मर्ज करने का मतलब है कि आकर के यहाँ पे गिर जाती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे आकर के फ्रेंड्स माही नदी की बात कर लेते हैं। माही नदी 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माही नदी की लंबाई कितना है? तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये नदी उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट की प्रमुख नदी है। यानी इसका जो पानी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़ में भी समान रूप से है। इसीलिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी के नाम से भी महानदी को जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है इसका छत्तीसगढ़ के निकट सिंहावा की पहाड़ी। ये पहाड़ियों से ही निकलती है। यानी छत्तीसगढ़ के निकट सिंहावा की पहाड़ियों से यह निकलती है। पश्चिम की ओर यह नदी बहते हुए उड़ीसा पहुंचती है। ठीक है, उड़ीसा पहुंचती है। उड़ीसा में पहुंच करके यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यह नदी उड़ीसा में पहुंच करके क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण करने के बाद यह नदी आगे की तरफ बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? सॉरी, माही नदी, महानदी। ठीक है, महानदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये महानदी है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, माही नदी और महानदी, यानी ये माही नदी है और ये महानदी है। ठीक है, तो देखिए माही नदी उड़ीसा की तरफ ये बढ़ती है, डेल्टा का निर्माण यानी होता है। उसके बाद से क्या होती है कि यह अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है फ्रेंड्स। तो ये चीज है। अब देखिए इसके बाद से है कि महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस महानदी की जो सहायक नदी है वो 2 इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? तो एक तेल नदी है और एक जोंक नदी है।
तेल और जोंक महानदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। किस नदी की बात कर लेते हैं? तो कावेरी नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कावेरी नदी जो है ये 800 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। ये 800 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसका ओरिजिन जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक का कुर्ग एक जगह है, वह है, यानी कर्नाटक का कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यानी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग के समीप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहीं से यह निकलती है। यह नदी कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करती है। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यानी ये जो नदी है कावेरी नदी, ये कावेरी नदी दो ही स्टेट से होकर के बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये कावेरी नदी जल विवाद भी हम जानते हैं। कावेरी नदी जल विवाद दो स्टेट के बीच में है। कौन कौन सा स्टेट है? तो एक है कर्नाटक और एक है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों स्टेट में होकर के यह नदी बहती है। और यहाँ पे ये कावेरी जल क्या बोलते हैं, कावेरी नदी जल का जो विवाद है वो बहुत ही मशहूर विवाद है, दोनों स्टेट के बीच में था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया, और उसी के हिसाब से दोनों स्टेट के बीच में ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद से हम यहाँ देखते हैं, जो लास्ट में देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियां मिल करके दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और कृष्णा नदी प्लस गोदावरी नदी जो है ये दोनों भी मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये प्रायद्वीपीय पठार की, यानी प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो फ्रेंड्स, आई होप हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।